हमारी ज़िंदगी में जब तक खुशी रहती है तब तक हम खुश रहते हैं, पर कुछ मुश्किलों के आने पर हम घबरा कर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ये बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, पर इन बुरे वक्त के लम्हों के आने का एहसास हमें नहीं होता। इन लम्हों के गुजरने का या होने का एहसास हमें जब तक होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। स्कूल, जिसे एक मंदिर माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि मंदिरों की तरह पवित्र है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक बच्चा अपने स्कूल में उतना ही सुरक्षित है जितना अपने घर में, पर क्या ये सच है? बच्चा अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे सपने स्कूल में सजाना शुरू करता है। हंसना, खेलना, मुस्कुराना, लड़ना, झगड़ना, मस्तियाँ करना, सब कुछ एक स्कूल में सीखता है। पर क्या सच में एक स्कूल बच्चे को वो सब खुशियाँ दे पाता है जिसका वो असली हकदार है? क्योंकि कभी कभी इन सब अच्छी यादों के साथ कुछ बुरी यादें भी उन बच्चों की ज़िंदगी में आ जाते हैं और उन्हें उनके इन सब ख्वाबों और खुशियों से दूर ले जाते हैं। क्यों होता है ये सब? किसकी गलती है ये? उन बच्चों की जिन्हें इन सब की समझ भी नहीं, या फिर उन माता पिता की जिन्होंने वहाँ रहने वाले हर इंसान के ऊपर भरोसा कर अपने बच्चों को वहाँ भेजा था? क्यों उसे इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ देखना पड़ता है? क्यों उसके बचपन को उससे इतना दूर कर दिया जाता है कि वो अपने बचपन के नाम से डरने लगता है? आखिर ये दर्द दिखाई क्यों नहीं देता? Child abuse commonly underpins adult depression. In almost every case of significant adult depression, some form of abuse was experienced in childhood, either physical, sexual, emotional, or even a combination. Even a small degree of stress provoke an outpouring of stress hormone, and these hormones in turn act directly on multiple sites to produce the behavioral symptoms of depression. There are some interpersonal issues, because of that the individual life is disturbed. In psychological field, which is disturbing the individual or familiar or socio-occupational life. So basically this whole constitute the abnormality. वक्त, जो एक लड़की को अपने गुजरने के साथ उसकी ज़िंदगी के मायने समझाने लगता है, उसे ये बताने लगता है कि उसके ख्वाब क्या हैं, उसे कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। पर अगर ये समाज और यहाँ की कुछ बुरी नज़रें उसे ये एहसास कराने लगे कि उसकी ज़िंदगी उन पर बोझ है, तो क्या करेगी वो लड़की? क्यों हम ऐसी मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं? क्यों हम अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े डिसीजन इतनी जल्दबाजी में ले लेते हैं? क्यों हम डरकर ऐसी मुश्किलों के सामने गलत कदम को एक ऐसा प्रयास बना लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमारी फैमिली को भी तबाह कर देता है? क्यों हम रोते रहते हैं? क्यों हम इनसे लड़ नहीं सकते? इस वक्त में इस लड़की को जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है वो होते हैं उसके माता पिता, जिनसे उसे उम्मीद होती है कि वो उसे समझेंगे, उसकी इस स्थिति में उसका साथ देंगे। पर अगर यही माता पिता उससे मुंह मोड़ ले, उसकी बातों को ना सुने और उसके घर में उसे ही कैद कर दे, और अगर नहीं कर सकती तो अगर किसी की मदद मांगे तो पुलिस तो मदद उनको देने से रही, नहीं तो अपनी लड़कियों को हम अपने घर में बिठाएं। और ऐसी पढ़ाई के कल को उनका रेप वेप हो जाता है तो वो क्या फायदा, जब सोल्यूशन क्या निकलता है? कुछ नहीं, बल्कि वो पुलिस स्टेशन में जाके और उनकी और वो धज्जियां उड़ती है। आज भी मॉडर्न सोसाइटी के नाम पे सब गलत ही हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो कपड़ा तन को छुपाने के बजाय तन को दिखा रहा हो, जिससे भी ये आजकल क्राइम ज्यादा होता है। ये आजकल तो वो भी लड़कियां जो बाहर निकल रही है जिनको वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने फैशन के लिए ही वो ऐसा कर रही है।
अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी या एक छोटी सी किरण को ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, पर उसके बावजूद हमारे हाथों में कुछ नहीं आता। इतनी कोशिशों के बाद, इतनी मुमकिन प्रयासों के बाद भी हमें ये एहसास होता है कि हमारे हाथ सिर्फ वही अंधेरा है। रोशनी की वो किरण दूर भी हमें कहीं नजर नहीं आती। हर इंसान की ज़िंदगी में ये समय आता है जब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर एक लड़की ऐसे ही कदम के साथ अपनी नई दुनिया जीने की कोशिश करे तो क्यों हम उस लड़की को वापस एक ऐसे अंधेरे जंगल में फेंक देते हैं जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाती? क्यों हम उसे पाने की जुनून पे उसके साथ इतना बड़ा गुनाह कर जाते हैं? As per the ICD-10 or DSM-5, so they are not categorized as per the age. So basically there are different things. There is adult psychiatry, there is a geriatric psychiatry, there is a childhood psychiatry. So there are certain disorders which happens at the early age. There are certain disorders which they happen at the middle age. There are certain disorders they happen at the say older age. Or there are certain problems for the woman exclusively, right? So as such, if you say that it is age wise, so you can say like that, but conveniently in all textbook they are described like that. क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ का वजूद उसकी जड़ों के बिना संभव हो? नहीं ना। ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माता पिता जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिशें की हैं, क्या हमारा अस्तित्व उनके बिना संभव है? तो फिर क्यों हम अपने माता पिता को अपने से अलग कर देते हैं, जो हमारी जड़ें हैं? घर वाले की अपनी मर्जियां होंदियां ने, ते बुढ़िया नूं कौन देखदा बेटे? क्यों हम इन्हें इनकी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर अकेला छोड़ देते हैं जब इन्हें हमारे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? कुदरत के खेल में कहाँ ये इतना स्टोर भी नहीं था जहाँ मैं रह रही हूँ। शुक्र है मालिक का जो उसने ये भी दे दिया। ये बेटे बात करती हूँ मेरे आंसू आते हैं, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलते चलते मैं सभी माता पिता से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन्हें अपने बच्चों से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उन उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिसके दबाव के नीचे आकर उनका बचपन अपना दम तोड़ दे। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ये समझ आने लगता है कि उनके अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आ रहे हैं। इस स्थिति में उन्हें ज़रूरत है कि वो उनके दोस्त बन के उनके साथ रहें, ताकि वो उनके दिल की हर गहरी बात को अच्छे से समझ सके। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है जिससे लड़ा नहीं जा सकता, इसका इलाज है अगर समय रहते इसके बारे में पता लगा लिया जाए, एक दोस्त की तरह उन्हें समझाया जाए, वरना शायद इस अंधेरे में उनकी ज़िंदगी बहुत दूर चली जाएगी। हमें ज़िंदगी की इन गहराइयों को समझने की एक कोशिश करनी चाहिए, शायद इसी से एक बदलाव लाया जा सकता है।